मैं हूं आपका होस्ट ट्रेडर मोहम्मद एहसन और आप देख रहे हैं बीआईटी बाइनरी ट्रेडिंग चैनल। आज का जो टॉपिक है हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइन। आज मैं आपको ट्रेंड लाइन लगाना सिखाऊंगा कि किस तरह से एक एक्यूरेट और करेक्ट जो है आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। वैसे तो मार्केट में आपको बहुत से तरीके समझाए जाते हैं ट्रेंड लाइन के कि यार विक टू विक लगाओ या तो बॉडी टू बॉडी लगाओ। यार बॉडी टू बॉडी लगाओ या विक टू विक लगाओ, इट्स डज नॉट मैटर। ठीक है, आपकी सिर्फ जो लाइन है ना वो एक्यूरेट होनी चाहिए और आपका एरिया कवर होना चाहिए। आज मैं आपको लाइव मार्केट में ले जाके ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका समझाता हूँ। ठीक है, तो हम मार्केट पे चलते हैं। जैसे कि हम इस मार्केट को देखते हैं। ठीक है, ये मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो हम इसका जो ट्रेंड लाइन लगाएंगे, सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन को लेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन को इस तरह से इस ए पॉइंट से हम लगाने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन बनती है कि नहीं बनती है। अगर मैं इसको इस तरह से रखूं, अब रखने का मकसद क्या है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एरिया कवर करने की कोशिश की है कि ये देखे, ये पहला टच मार्केट का, ये दूसरा टच मार्केट का, ये तीसरा टच। तो हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो इस तरह से लगती है। ठीक है, बाजूकात आपको लोग बोलते कि यार नहीं विक टू विक रखनी चाहिए। तो यार विक टू विक अगर मैं रखूंगा तो कितना एरिया मेरा मिस हो जाएगा, उस एरिया का क्या करना है। तो असल बात ही यही होती है जो ये आप लोगों से जो है ना चीज़ों को एक ट्रेडर हाइड करता है, जो आपको नहीं बताई जाती। लेकिन मैं आपको एक्यूरेट सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन जो है ना आपने एरिया कवर करना है, ताकि एरिया कवर होगा तो आपको पता चलेगा कि यार मेरी ट्रेंड लाइन किस तरीके से लगेगी। मैं अब आपको अच्छे से एग्जांपल दूंगा, आप टेंशन नहीं ले। हम मार्केट के पीछे जाएंगे, अच्छे से एग्जांपल देखेंगे। अब देखें इस मार्केट को अगर हम देखते हैं कि भाई ये चैनलिंग अप जा रही है, हम यहाँ से इसका ए पॉइंट उठाएंगे और यहाँ पे बी पॉइंट पे रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन बनी। इसके बाद हम इसी ट्रेंड लाइन को क्लोन करके यहाँ पे नीचे रख देंगे। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। इससे क्या हुआ, मैंने एरिया कवर कर लिया, पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच। अगर इससे भी ज्यादा एरिया कवर करना है तो आप इस तरह से दूसरे पे रख दे। ठीक है, ये पहला टच, दूसरा टच, तीसरा। तो मार्केट मेरी ही लाइन से आगे भी रिस्पेक्ट दे रही है। आपको नजर आ रहा है इस तरफ, देखिए आगे हमने देखा ही नहीं था और मार्केट हमारी ही ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। इस तरह से एक सेटअप बनता है। आपने ये नहीं देखना कि विक टू विक लगानी है, सिर्फ ऐसे ही है, देखें एक्यूरेट आपने लगानी है, ताकि आपकी जितने भी रिवर्सल पॉइंट्स हैं, कंटिन्यूशन पॉइंट्स हैं और रिट्रेसमेंट की ट्रेडिंग है, सारे आपके एक्यूरेट सेटअप हो। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड लाइन लगाना। अगर आप ट्रेंड लाइन लगाना आपको नहीं आई और आपने गलत लगाया तो आपके जितने भी ट्रेड्स हैं ना वो सारे रॉन्ग जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा यार कहां से मुझे रिवर्सल करना है, क्या सीन है। ठीक है, हम नेक्स्ट और जाएंगे। और एक बात याद रखना, जबरदस्ती नहीं करनी। अगर आपने जबरदस्ती की ट्रेंड लाइन लगाई तो वो आपकी ट्रेंड लाइन तो वैसे ही नहीं बनती। जैसे अब ये मार्केट है, यहाँ पे ये बिल्कुल एक फ्लैट तरीके से है ना मार्केट, तो यहाँ पे क्या है, एक रेंज बना हुआ है। तो रेंज मार्केट में आप जो अपना ट्रेंड लाइन है वो नहीं लगा सकते। यहाँ पे आपकी हॉरिजेंटल लाइन लगेगी, इस तरीके से रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। क्लोन करने के बाद आप इसको उठा के इस तरह से अपना सपोर्ट लेवल बना लेना, ये आपके बन गए। और आपके एसएनआर भी इसी तरह एक्यूरेट लगती है। ठीक है, बाजूकात लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जोन बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप जोन भी बना सकते हो। इसी तरह एक आप इस तरह एक और लगा सकते हो, ताकि आपको यहाँ पे आपका एक लेवल जो है ना कवर हो जाए, मार्केट एक तरह से पूरी कवर हो जाए। आपका जो लाइन है ना ऊपर से जो एसएनआर लाइन है वो आपकी जो है ना एक जोन बन जाए। इस तरह से आपको बहुत डिफिकल्ट तरीके बताए जा रहे हैं कि यार इस तरह यार देखो, एक्यूरेट लाइन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी लगा सकते हो और इजी लगा सकते हो। मैं आपको एक अच्छा सा मैं सेटअप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखें ये चैनलिंग अप में मार्केट जा रहे हैं ना, तो इसमें आपको तरीका यही है कि आपने पहला पॉइंट पकड़ा और आपने दूसरे पॉइंट पे ले जाना है। जिस तरह अब ये मैं ले जा रहा हूँ ना इसको, अगर मैं इसको इस तरह ऊपर ले जाऊंगा, देखो कितना एरिया बच रहा है ना। आपने ये चीज भी देखनी है कि अब मैं यहाँ से मार्केट का वेट करूंगा क्या, मार्केट यहाँ ऊपर जाएगी और यहाँ से रिवर्सल लेगी, लेकिन मार्केट ने तो यहाँ पहले से ही रिवर्सल ले लिया। ये नहीं करना, एरिया कवर करना है, ताकि आपको पता लग सके कि यार यहाँ से रिवर्सल्स हैपन हो रहे हैं। तो देखो जब एरिया मैंने कवर किया, जब एरिया को मैंने फुल कवर करने की कोशिश की, अगर मैं इस तरह रखूं तो पी एरिया कवर हो रहा है ना, पहला एरिया, पहला टच, दूसरा टच, फेक ब्रेकआउट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो इस तरीके से इसी लाइन को अगर आप क्लोन करते हैं तो आप इस तरह से नीचे रख लें। नीचे जैसे ही आपने रखा, ये आपका एक्यूरेट सेटअप बन गया। आपकी ट्रेंड लाइन बन गई, इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ से अगर आप घबरा रहे हैं, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया, वापस इस ट्रेंड लाइन के अंदर घुसने की कोशिश की, देन वापस से नीचे आके इसी लेवल को अपना रेजिस्टेंस लेवल बनाया। और एग्जांपल देखते हैं।
इससे पहले रिमूव करते हैं, लाइंस को रिमूव करते हैं ताकि आप लोग जो है ना अब इस तरह चलते हैं। अब देखें इस मार्केट को गौर से देखें कि ये मार्केट ऊपर की तरफ चैनलिंग अप में है। देखें ये एक फ्लैट डायरेक्शन में तो काम नहीं कर रही, यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन लगेगी। सो इस चीज का खास आपने ख्याल रखना है कि भाई मैंने अपनी ट्रेंड लाइन लगानी तो इससे पॉइंट पकड़ के ए से बी पॉइंट पे लगा के अपना एरिया कवर करना है। अब मेरा एरिया कवर हो गया, अब मेरी ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है, ठीक है। अब अगर मैंने नीचे ट्रेंड लाइन लगानी है सो मैं इसी को पकड़ के यहाँ से ए से बी पॉइंट पे भी रख सकता हूँ, ये मेरा बी पॉइंट बन गया। तो ये मेरा एक मेजर जो ट्रेंड लाइन जिसे हम बोलते हैं ये हमने लगाया। अगर इसी में आपको मजीद और ट्रेंड लाइन लगाने तो आप मार्केट को देखें कि भाई मार्केट में और अगर चैनलिंग अप माइनर से हैं तो माइनर से भी आप लगा सकते हो। जैसे अगर मैं इस लेवल को लगाना चाहूँ तो ये यहाँ पे मेरा एरिया कवर होता है, यहाँ पे मुझे समझ आ गई कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यार ट्रेंड लाइन लगाना बहुत अहम है। अगर ट्रेंड लाइन अगर आपकी थोड़ी सी भी गलत लगी ना तो सारे आपकी जो ट्रेड्स है ना वो गलत जाएंगे। अब जैसे मैं अगर इधर लगाता हूँ तो यार मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करी। अगर आप गौर से देखो ये पहला टच यहाँ से हुआ, फिर मार्केट जब नीचे आई यहाँ से आपको खुद कैंडल्स बता रही है, एक सीक्वेंस बता रहा है कि यार ये लाइन जो है ना रिस्पेक्ट करें। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, देन ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट हुई, देन मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे फिर रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल से रिस्पेक्ट करके ये बता दिया कि ये भी वाकई में एक ट्रेंड लाइन है। देखो आपको एक चीज जब आप लगाओगे ना आपको समझ आएगी कि यार ये बंदा और ये ट्रेंड लाइन अब सही समझा भी सही रहा है और ये ट्रेंड लाइन भी ठीक है। सो इस तरह से आप अपना देखें अब मैंने कितना एरिया कवर किया एक ही मेजर ट्रेंड में ट्रेंड लाइन लगाकर। अब मुझे पता लग गया कि यार यहाँ पे अगर कैंडल पहुंचती है तो इधर मैंने वेट करना है क्योंकि एक ट्रेंड लाइन है। अगर मैं यहाँ पे पुट की ट्रेड लूंगा तो यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल हुआ या कोई रिट्रेसमेंट कैंडल बन गई तो मैं लॉस नहीं करूंगा। सो इस तरह से एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका समझें और सीखें कि इस तरह से एक ट्रेंड लाइन लगती है। आपको बहुत ज्यादा वो बताया जाता है। अब ये मार्केट है, साफ जाहिर है कि ये मार्केट एक फ्लैट डायरेक्शन में काम कर रही है ना, एक रेंज में है मार्केट, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं लगनी, यहाँ पे आपका हॉरिजेंटल लाइन लगेगा जैसे कि एक रेजिस्टेंस लेवल आपका बन गया। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि यार एक हॉरिजेंटल लाइन जो होती है एसएनआर जो हम लगाते हैं यार हमें बॉडी पे लगाना चाहिए या विक पे लगाना। यार देखो पहली बात यह है कि एसएनआर जो लाइन होता है ना वो एक लाइन नहीं होता। एसएनआर एरिया वो पूरा एक एरिया होता है, एक जोन होता है, ठीक है। जिस जो हम जो है ना आपने बहुत से ट्रेडर्स को देखा होगा वो इस तरह से डबल लाइन भी लगाते हैं। तो आप अगर डबल लाइन लगाएंगे तो ये आपकी एक एहतियात हो जाएगी, इससे एरिया भी कवर हो जाएगा और आपको एग्जिट पता चलेगा कि यार मेरी मार्केट कहां से रिवर्स करेगी। सो आपको पता लग जाएगा कि यार ये मेरा जोन है, यहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर जो लाइन लगाई अब आप खुद देखें, जो नीचे वाली मैंने लाइन लगाई ये हमारी सपोर्ट बन गई, ऊपर वाली लाइन जो है हमारी रेजिस्टेंस लेवल बन गई और मार्केट इसको रिस्पेक्ट भी कर रही है। यहाँ से मार्केट आए, रेजिस्टेंस लेवल बनाया, देन यहाँ से ब्रेकआउट किया, देन मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से इसे अपनी सपोर्ट बना के एक मार्केट एक रेंज में चली गई। तो ऊपर वाली लाइन हमारी सपोर्ट हो गई, देन जो आगे मार्केट गई है सो यहाँ से ब्रेकआउट किया, देन ये हमारी मार्केट जब ब्रेकआउट करके वापस आ रही है। तो अब देखें एक चीज समझने की कोशिश यहाँ पे करें, जब मार्केट ऊपर गई तो मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने के बाद अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन की डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊं तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन बनता है, सही है। अगर मैं इसे ट्रेंड लाइन बनाऊंगा तो ये बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन बनेगा। सो मैं यहाँ पे इसको ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ए से बी पॉइंट पे लगाया तो मेरा कितना एरिया कवर हुआ, ये पहला टच, ये दूसरा टच, एंड देन इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट, देन इसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस लेवल बनाया, देन यहाँ से फिर से एक टच किया। अगर मैं ऊपर लगाने की कोशिश करता हूँ, देखें नीचे वाली तो हमारी ट्रेंड लाइन लग गई ना, वो एक्यूरेट थी। अगर मैं इसको ऊपर लगाने की कोशिश करता हूँ तो ये मैं यहाँ पे अगर एरिया कवर करने की कोशिश करूँ तो ये पहला टच, ये दूसरा टच, एंड ये थर्ड टच और ये फोर्थ टच। सो हमारी ट्रेंड लाइन बनी। तो ये फेक ब्रेकआउट था, सही है, इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं देना है। मार्केट ने एक ट्रैप करने की कोशिश की है, देन वापस इसी ट्रेंड लाइन के अंदर गई, तो आगे भी तो इस ट्रेंड लाइन ने रिस्पेक्ट किया है। सो ये एक बेस्ट तरीका है ट्रेंड लाइन लगाने का। सो मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ, कुछ एरियाज दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे एक ये मार्केट है, ये हमारी मार्केट रेंज है, इधर हमें ट्रेंड लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। जैसे मैं इस लाइन को लगाता हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये मेरा एरिया कवर हो गया। देन
मैं एक लाइन नीचे सपोर्ट के लिए अगर लगाता हूं तो सपोर्ट के लिए मैंने ये देखना है एरिया कैसे कवर होगा। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे भी मार्केट टच हो रही है, तो यहाँ पे भी मैं लगा सकता हूँ, देन मैं नीचे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, सो अगर मैंने एरिया कवर करना है तो सो मैं ये यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एरिया कवर हो रहा है, पहला टच, दूसरा टच, फिर आप मजीद इसमें एसएनआर ड्रा कर सकते हैं। सो हम चलते हैं आगे। सो अब हम ट्रेंड लाइन की तरफ तवज्जो करते हैं। जौन सी मार्केट मुझे सामने नजर आ रही है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि वो कवर करने की कोशिश करो। अब देखें इस मार्केट की अगर सिचुएशन देखें, मार्केट नीचे जा रही है, सो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाऊंगा। ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा पी पॉइंट था। अगर मैं इसको विक पे नहीं, जहां भी एडजस्ट हो लाइन वहां पे आपने इसको सेट करना है, अदरवाइज आपने इसको जो है यहाँ वहां नहीं हिलाना है। अब ये हमारी ट्रेंड लाइन लग गई, पहला टच, दूसरा टच, ये देखे तीसरा टच। ठीक है, ये गौर से देखे तीसरा टच, एंड देन यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट करके यहाँ पे मार्केट एक रेंज में बन गई। ठीक है, सो हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब हुआ, देन मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर चेंज किया, देन मार्केट ऊपर की तरफ गई। अब इसी लाइन को अगर मैं क्लोन करता हूं, क्लोन करने के बाद मैं इसी लाइन को अगर इस तरह से रख के, ठीक है, ये मैंने एरिया कवर कर दिया ना, अब आप इसे नीचे मत लगाएं। देखिए ये फेक ब्रेकआउट है, इसने फेक ब्रेकआउट करके देन मार्केट वापस जो है रिवर्सल लेके ऊपर चली गई। लेकिन हमारी जो एक्यूरेट है, यहां से आप देखें ना, अगर मार्केट यहां पे नहीं होती, आप यहाँ इस एरिया को देखें, पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, तो इस तरह से एक एक्यूरेट जो है ट्रेंड लाइन लगती है। और ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका ही ये है जो आपको सही से नहीं सिखाया जाता, जिसकी वजह से आप बहुत से ट्रेड लॉस करते हैं। और इसी में आप देखें, ये तो मैंने मेजर ट्रेंड लाइन लगाया ना, इसी में मैं माइनर भी ट्रेंड लाइन लगा सकता हूँ। इसी ट्रेंड लाइन को आपने क्लोन करना है। जब आपने क्लोन कर लिया, देन आप इसको इस लेवल पे रखेंगे। ये भी तो आपकी बन गई ना ट्रेंड लाइन। इसको अगर आपने ट्रेंड लाइन लगाया तो ये देखें, पहला टच, दूसरा टच, फिर तीसरा टच, फिर इसके बाद मार्केट यहां से रिवर्स हुई, देन ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर चलेगी। सो ये भी तो हमारी एक ट्रेंड लाइन हुई ना। सो जितने भी तरीके से आप ट्रेंड लाइन लगाओगे, एरिया कवर करोगे, तो उसी तरह से आपकी एक्यूरेट ट्रेंड लाइन लगेगी। सो आपने ये देखना है कि मेरी मार्केट कहां से रिवर्स कर रही है, कहां से ज्यादा टचेस कर रही है, वही हमारी एक्यूरेट होती है। ये नहीं देखना आपने कि विक पे लगाना है, ए टू बी। हाँ, ए टू बी लगती है, लेकिन अगर आपका एरिया कवर नहीं हो रहा है तो आप उस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जिस मैंने इसको ऊपर नहीं रखा, अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करने की कोशिश की, ताकि मैं ये देखूं कि कैंडल सीक्वेंस से अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है इसमें। ठीक है, तो मैं और भी आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल्स शो करता हूँ मार्केट में। क्योंकि आज वीकेंड है, मार्केट बंद है, सो मैं आपको इसलिए पीछे से एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। और पीछे हो या आगे वाला एग्जांपल हो, एग्जांपल तो सेम ही है ना। मार्केट आपको मैं रियल दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखें, ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो मैं इसको ट्रेंड लाइन लगाऊंगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से लगाऊंगा, देखें यहां से अगर मैं लगा रहा हूं इसको, तो कितना एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, पहला टच, दूसरा टच, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये आपका फेक ब्रेकआउट शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसे मैं क्लोन करता हूँ। क्लोन करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, अब मैंने देखना, ये देखो मैंने आपको क्या कहा था, एरिया कवर करें, ताकि आपकी जो लाइन है वो एक्यूरेट लग सके। क्या मेरी लाइन एक्यूरेट है? बिल्कुल एक्यूरेट है। पहला टच, दूसरा टच, तीसरे तक मार्केट आई नहीं, फिर देन यहाँ पे मार्केट आई, यहीं से रिवर्सल हैपन कर रहा है। तो सो ये मेरा ही एक्यूरेट सेटअप बना ना। यहाँ पे आपको कितने पता चला कि यार यहाँ से रिवर्स हुई, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई और यहाँ से रिवर्स हुई। सो हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, आपको और मजीद एक्सप्लेन करता हूँ आज ट्रेंड लाइन के। ट्रेंड लाइन का जो सीक्रेट होता है, ये लोग क्यों नहीं बताते आपको। देखिए यार, पहली बात तो ये कि ट्रेडर कभी भी अपना आपको सीक्रेट नहीं बताता। ये सिर्फ आपको उलझाते हैं हर चीज में कि यार इस तरह लगाना है, कोई किस तरह कह रहा है, कोई किस तरह कह रहा है। तो आपको घबराना नहीं है। जब आपको रिवर्सल, आपको देखो मार्केट ही बता देती है कि यार एक ट्रेंड लाइन का एक्यूरेट सेटअप क्या है। अगर मैं इस मार्केट को चुनता हूं, ठीक है, इस मार्केट को, तो मार्केट एक ट्रेंडी सिचुएशन में, इधर हमारी ट्रेंड लाइन बनती ही नहीं है किसी तरीके से। हाँ, नीचे वाली ट्रेंड लाइन बन जाएगी। अगर आप नीचे वाली ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। देखें, फिर मैं अगर इसको क्लोन करता हूं ऊपर ऊपर की, तो यहाँ पे आपका देखो इतना मार्केट सीक्वेंस से रिक्वेस्ट नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। मीन सीक्वेंस से रिक्वेस्ट ना देने की वजह यही कि आपकी ट्रेंड लाइन जो है ना वो एक्यूरेट नहीं। अगर आपकी नीचे है, हाँ नीचे, बिल्कुल नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको रिस्पेक्ट कर रही, सो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। देखें, जबरदस्ती नहीं करनी, एक अच्छा सा सेटअप लेना है, ताकि आप उसमें घबराए भी नहीं और आप
ट्रेडिंग भी अच्छी करें और आपकी ट्रेंड लाइन भी जो है ना एक्यूरेट लगे, जो बार बार उसको रिस्पेक्ट करे। जैसे कि ये वाली मार्केट है, इसमें किस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाई जाएगी, अब वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से हम लोग लेंगे ट्रेंड लाइन। सो यहाँ पे देखें, इस मार्केट को अगर मैं इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एरिया को कवर कर रहा हूँ, ये नहीं देख रहा हूँ कि ए कौन सा, बी पॉइंट कौन सा है। देखो ये एक लॉजिक है, ठीक है, ए टू बी पॉइंट है, लेकिन आप पहले एरिया तो बना लें कि भाई एरिया, मेरी ट्रेंड लाइन अगर मैं इसको एरिया कवर करता हूं तो एरिया बहुत अच्छा होता है भाई। जब आप एरिया कवर करेंगे, जब स्ट्रक्चर चेंज होगा, आपको पता लगेगा कि भाई मार्केट ने कहां से इसको रिस्पेक्ट किया। अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा सा और नीचे रखूं और इसी को यहां से क्लोन करने के बाद एक लाइन नीचे की तरफ रखूं, क्या मेरा ये एक्यूरेट सेटअप हुआ? बिल्कुल एक्यूरेट सेटअप है, इसमें कोई शक नहीं। देखें, पहला टच, फिर यहां से दूसरा टच, उसके बाद तीसरा टच, चौथा और पांचवें टच में ब्रेकआउट करके मार्केट रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। सो नीचे भी यही सीन है कि आप देखें, टचेस एक, दो और तीसरा और चौथा, और एक्यूरेट टचेस हैं। जब एक्यूरेट आपको जो लाइन आपकी लग जाएगी ना, ट्रेंड लाइन, सो आपको यहाँ पे एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको आपके रिवर्सल्स नहीं जाएंगे, आपके कंटिन्यूएशन ट्रेड्स वो मिस नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सी जो है गलतियां लोग ट्रेंड लाइन में करते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन जब गलत होती है तो सारे शोर शॉट, जो भी स्ट्रेटेजी है, वो सब जो है ना काम नहीं करेगी। क्योंकि आपकी जब एक मार्केट का स्ट्रक्चर ही ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, अगर वो लाइन ही आपकी गलत होगी तो आप किस तरीके से उसको जो है ना आप ट्रेड कर सकोगे आप उसमें, उस मार्केट में, ठीक है। जब मैंने आपको पहला ही वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे बनाकर बताया कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर ही इस पर चलता है। सो मैं अच्छी सी मार्केट एक और देखता हूं, ताकि अब ये वाली मार्केट देखे। वैसे तो ये मार्केट देखे एक स्टक एरिया है, लेकिन चैनलिंग अप में जा रहे हैं। जब चैनलिंग अप में जा रहा है तो मार्केट में हमने क्या लगाना है? जब चैनलिंग अप है तो ट्रेंड लाइन लगाना है। सो ट्रेंड लाइन का तरीका क्या था? मैंने क्या बताया था कि आपने एरिया कवर करना है, ए टू बी पॉइंट। अगर मैं इसको देखे, कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरह से आपने विक पे लगा। भाई अगर मैं विक पे लगाऊंगा तो एरिया कैसे कवर होगा? मैंने तो एरिया भी तो कवर करना है ना, वो तो मुझे बता दिया। अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल अभी आप देखें, सिर्फ वे अगर मैं हाई टू हाई लगाऊंगा तो ये मेरी ट्रेंड लाइन इतनी एक्यूरेट नहीं होगी जितना अगर मैं इसी लाइन को इस तरफ बॉडी पे लगा के, सब एरिया कवर हुआ ना मेरा। जब एरिया कवर हुआ, देन मैं इसे क्लोन करके, जब मैंने इसको क्लोन किया, एक मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ। अब मजीद मेरा जो है ना, जो है एक लेवल बन गया। अगर इस लाइन से आके रिवर्स हो रही है, रिजेक्शन बड़ी ले रही है, देन मुझे पता लग गया कि यार अब ट्रेंड लाइन जो मार्केट है वो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। अब मैं इसी ट्रेंड लाइन को अगर मैं क्लोन करता हूं, क्लोन करने के बाद मैं इसको इस लेवल पे लगा के एरिया कवर करने की कोशिश करता हूं। क्या मेरा एरिया कवर होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि बार बार मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। फिर मैं इसी लाइन को वापस क्लोन करके यहां भी रख सकता हूं। देखें, बिल्कुल मैंने जोन बना लिया ना। अब जब जोन बना लिया तो अब मेरे एक एक्यूरेट बनती जा रही है ना लाइंस, क्योंकि मार्केट तो इस लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रही है। जब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मार्केट में जो एसएनआर लाइन होती है वो पूरा जोन होता है, वो एक लाइन नहीं होती। जो ये आपको एक लाइन बता रहे होते हैं ना कि एक लाइन है, लाइन। आपने कितनी दफा मार्केट में ये चीज देखी होगी कि वो आपकी लाइन से थोड़ा कभी कभार नीचे भी रिवर्स हो जाती है और कभी कभार मार्केट विक से ही रिवर्स हो जाती है। जैसे कि मार्केट में ये चीज, एक सिनेरियो दिखाता हूं। अब ये लाइन देखें आप, इस लाइन तक मार्केट पहुंची ही नहीं, कैंडल ऊपर से ही रिवर्स होके चली गई। और मार्केट की एक और सिचुएशन दिखाता हूं, जैसे कि एक रेड कैंडल, इसने रिजेक्शन ली और देन वो मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स होने की कोशिश की और मार्केट ऊपर चली गई। सो ये एक तरीकेकार है कि ये एक सीक्रेट है जो ये ट्रेडर्स नहीं बताते आपको। बहुत इजी है लाइन लगाना, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं और भी आपको सेटअप्स दिखाता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, मैं इसलिए आपको सारे सेटअप थोड़े जल्दी करके दिखा रहा हूं ताकि आपका भी टाइम बचे। जैसे कि अब ये मार्केट है, बाजुकात लोग ये गलतियां भी करते हैं कि मार्केट में आप देखो जबरदस्ती नहीं करो। अगर आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है तो आप लगाओ, अगर नहीं बन रही तो मत लगाओ। जैसे कि अब ये मार्केट है, ठीक है, यहां से मैं इसको लगाता हूं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूं, देखो मैंने एरिया कवर किया। अगर मैं इसको इस तरह नीचे लगाऊंगा तो यहां से मेरा एरिया कवर नहीं हुआ ना, मार्केट ऊपर गई, देन रिवर्स हो। अब अगर ये रिवर्स, ये जो रेड कैंडल है मुझे ये बता रही कि भाई मार्केट रिवर्स है, अब जो है यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, तो यार गलत है ना। जब मैं इसको एरिया कवर करूंगा तो मुझे ये पता लगेगा कि यार एक्यूरेट जो मेरी एसएनआर लाइन है वो ये है, जो ट्रेंड लाइन है वो मेरी ये है। सो मैं इसी लाइन को वापिस क्लोन करके यहां लगा दूंगा और एरिया को थोड़ा सेट करूंगा।
अब मेरे ये एरिया सेट हो गया, अब ये मेरी ट्रेंड लाइन एक्यूरेट ट्रेंड लाइन बन गई। सो ट्रेंड लाइन का सिंपल तरीका भाई ये है और कोई तरीका नहीं है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।